हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये मैं लुक लेकर आई हूँ और ये बहुत ही अलग लुक है। तो आज इसे स्टार्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे क्रिएट किया है मैंने ये लुक। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं अपनी स्किन की, जो बहुत ज़्यादा मेरी ड्राई हो रही है। समर है लेकिन फिर भी ड्राई हो रही है। जो मेरा टी ज़ोन है ना, वो ज़्यादा ऑयल रिड्यूस कर रहा है, ऑयल छोड़ रहा है ना। नोज़ है, फोरहेड है, चिन है, लेकिन मेरे जो मतलब सी सेक्शन है ना, ये जो मेरे चीक्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। तो इसलिए मैं ये एक्वा का पीएसी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। जो आपके पास मॉइस्चराइज़र हो ना, आपकी स्किन ड्राई है तो आप वो यूज़ करना। ठीक है, कभी भी मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल आता था मेरे स्किन पर, लेकिन अब जाके पता नहीं क्यों ड्राई हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने लिया है सरोस्की का रोज़ वाटर। ये देखो कितना सा हो गया है, काफ़ी। तो मैंने वैसे मतलब ख़त्म कर दिया है इसको। ये देखो, इस तरीके से आप इसे कर लो ताकि आपकी स्किन जो है ना, वो जो डिहाइड्रेशन हो रहा है मुझे, मेरी स्किन को वो हाइड्रेट रहे। ठीक है, उसके बाद हमने ये टेप लगा लिए हैं एंगल के लिए। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का, मुझे रिसीव हुआ था, इसका नंबर देख लीजिए आप। ठीक है, इसकी जो कवरेज है ना, वो बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं स्विस ब्यूटी के। मुझे 2-3 प्रोडक्ट और आए थे उनके पेज पे से, तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में उनकी मतलब कैसे काम करते हैं वो, क्या उनका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट है ना कंसीलर का, बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा मैट फिनिश देता है, बहुत ज़्यादा कवरेजफुल है। अगर आप सोच रहे हो कंसीलर लेने की, तो आप कम बजट में जाना चाहते हो, तो आप ये वाला कंसीलर बाय कर सकते हो। इसमें लाइट से लाइट, मीडियम टू डार्क शेड है और ये हर स्किन मतलब इंडियन टोन पे भी जाता है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा देखो येलोइश लग रहा था। ठीक है, तो मैंने इसमें टार्ट का थोड़ा सा लाइट वो कंसीलर शेड जो है मेरा, वो ऐड किया था। अदरवाइज़ बहुत अच्छा कंसीलर है, कवरेज फुल देता है। ठीक है, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसे बाय कर सकते हो, जो भी आपका कलर है स्किन का। ठीक है, इसको ब्लेंड करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने पाउडर से सेट कर लिया था। ठीक है, ये है जी स्विस ब्यूटी की जेल, ये ग्लिटर चल रही है। तो मैं इसे हिला के दिखा रही थी और मेरी ये टूट गई, ब्रोक हो गई थी ये, तो इसको मैंने वापस से अंदर डाला। और मैं आपको इसकी ना दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से, मतलब जब मैंने इसे लगाया था ना, ये देखो कितना अच्छा रिज़ल्ट दिया था इसने। और इसमें मेरे पास 3 या 4 शेड है और वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। इसे जेली वो कहा जाता है, जेली ग्लिटर। देखो कितना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करना, इस तरीके से टैप कर लेना जहाँ जहाँ आपको लगानी है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा कलरफुल ग्रीन मेकअप करने वाली थी, तो मैंने ये ले लिया था। मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए इस पैलेट को यूज़ किए हुए, मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपनी पुरानी वीडियोस में, तो मैंने ये दोबारा से सोचा कि इसमें से हम रिक्रिएट करेंगे जो हमने लुक देखा था। मैंने एक देखा था मॉडल के ऊपर ये वाला लुक, तो मैंने सोचा कि आज चलो ग्रीन और पिंक से कुछ क्रिएट करते हैं। तो आज मैंने ना मिडल में कट क्रीज रखी है और साइड में पूरा विंग बनाया है, ये ग्रीन से लेके स्मोकी की तरह। ठीक है, मैंने कोई भी लाइट शेड यूज़ नहीं किया है, ब्राउन पिंक कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ मैंने ग्रीन उठाया है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। अगर आप बिगनर्स हो ना, तो आप पहले किसी और पे ट्रायल करना बिल्कुल लाइट शेड लेके। ठीक है, जब आप लाइट शेड लेके करोगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 बार 2 बार करना, अगर आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हो, तो फिर उसके बाद आप ग्रीन या फिर कुछ पर्पल, ब्लू, ये वाले शेड मतलब उठा के इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसे पहले हम ब्लेंड करेंगे। ये शॉर्ट स्पूली ब्रश है जिससे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा ब्रश यूज़ नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि हमें जहाँ ये कट क्रीज की लाइन आ रही है ना, वहाँ से लेके मिडल पे रखना है, कॉर्नर पे। ठीक है, और ज़्यादा हमें इनर पे नहीं लेके जाना है।
उसके बाद मैंने क्या हुआ है कि कंसीलर लेके ये फ्लैट ब्रश लिया है कंसीलर का और मिडल में कट क्रीज बनानी है, सिर्फ मिडल में यानी बीच में। ना हमें कॉर्नर में बनानी है ना इधर वाले कॉर्नर में बनानी है, सिर्फ हमें मिडल में रखनी है ताकि हम अपना जो सेकंड शेड है ना वो लगा सकें इधर। इस तरीके से लेके हल्के हाथ से, जल्दी नहीं करना, आराम आराम से, बिल्कुल जैसे आपको बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है। इसीलिए कहते हैं कि इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको रिज़ल्ट क्लीन एंड नीट एंड क्लीन तो मिलेगा ही नहीं। तो आप इतना कॉन्शियस रखो कि आप पूरा उसको प्रैक्टिस पे डाल दो, ठीक है। और ये जो कट क्रीज के जो मेकअप होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दबाजी के काम नहीं होते। इसको बहुत कम उसमें किया जाता है, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं किया जाता, बहुत पेशेंस के साथ किया जाता है। तो देखो ये मैंने करके जब ये सेट हो गया था उसके बाद मैंने ये पिंक शेड उसी पैलेट के अंदर से पिंक शेड लेके बीच में जो हमने कट क्रीज करा था उसी में हम इसे फिल करेंगे पूरा। और जब ये हो जाएगा ना उतना, देखो ये मैंने पूरा करके उसके बाद इतना प्यारा लग रहा था ये। उसके बाद हमने लिया है ये इट्स मी, जिसकी मेरी पैलेट है ना जिसमें शिमर शेड आते हैं, उसी का ये लाइनर है, ग्लिटर लाइनर। इसमें भी 2-3 शेड आते हैं और इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़बरदस्त है ना कि एक ही उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है, इतने ज़्यादा ग्लिटर निकल के आता है, ये आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा लो इसे। ये देख रहे हो जहाँ पर मिडल से हमने स्टार्ट किया था ना, उस मिडल की लाइन पे यानी कट क्रीज की जो मिडल बीच की लाइन होती है ना, वहाँ पर हमने इसे लगाया है। ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं लगाना, सिर्फ हमें बीच में लगाना है। और ये जब ड्राई हो गया था ना उसके बाद उसने इतना अच्छा देखो आपको दूर से मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। और एकदम मतलब जब ये सूख गया था ना उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा ग्लिटर शाइन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने लिया था ये पेन जेल लाइनर। उसके बाद हमने एक विंग बनाया था, मतलब विंग, हाँ विंग बनाया था। और मैंने ये क्यों लिया है जेल पेन लाइनर, क्योंकि ये हमारा मैट कलर था, ग्लिटर कलर नहीं था जो हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं ग्लिटर अप्लाई करती ना तो जेल लाइनर जाता उस पर, ठीक है। लेकिन ये मेरे मैट कलर थे तो इस पर पेन जो होता है ये स्केच लाइनर पेन चल जाता है, ठीक है। ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया था आई लुक। उसके बाद हमने लगा लिया है फ्लिका का ये मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर। और ये मेरा ऑलमोस्ट हाफ़ हो चुका है। मैंने इसे बहुत यूज़ किया अपनी वीडियोज़ में, मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। और इससे क्या होता है कि ये दोनों काम एक साथ कर देता है, यानी आपकी जो स्किन पे ड्राइनेस है ना, एक्स्ट्रा ड्राइनेस को ये कवर करता है। आपके जो भी मतलब मॉइस्चराइज़र लगाने की नीड ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसमें मॉइस्चराइज़र और प्राइमर दोनों का काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, अच्छे से इसे थोड़ा-सा ड्राई रखना है ताकि आप इसे जितना टाइम दोगे ना उतना ही आपकी इस बेस बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। ये हमने ले लिया है फ्लिका का ही फाउंडेशन 01 फेयर है इसका जो शेड है, और मेरे पे फेयर ही जाता है, मैं एक टोन लाइट करती हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे शेड है। अब तो न्यू लॉन्च हो गया है फ्लिका का फाउंडेशन, मैं वो भी ट्राई करूँगी, वो भी बाय करूँगी, वो भी आपको अपनी वीडियो में दिखाऊँगी कि कितना अच्छा है उसका रिज़ल्ट। पर मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगा, इसकी जो भी मतलब इसकी जो हम कवरेज बना रहे हैं, जो कलर करेक्शन है करते हैं, इसका किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये फुल कवरेज देता है मेरे हिसाब से। तो मुझे जो अभी तक लगा है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इससे ब्राइडल्स भी किए हैं और पार्टी मेकअप भी किए हैं, लेकिन मुझे तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा कलर करेक्शन की। जिनको नीड होती है ना, जिनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं या फिर पिंपल हैं, उनको तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके बिल्कुल लाइट होते हैं ना, एक्ने स्पॉट होते हैं या फिर फाइन लाइंस वगैरह जो ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन उसको मैंने इससे कवर किया है। अगर आपका 1 लेयर में कवर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा-सा उसे 2 लेयर में कन्वर्ट कर दो तो पूरी वो
बेस बना के आपके सामने थिक बेस जो होती है वो बन जाती है। और ये बहुत अच्छा जो इंटरनेशनल लेवल के जो फाउंडेशन होते हैं ना उनको टक्कर देता है ये। एक फॉरएवर 52 और एक ये, ठीक है। जैसे हुडा हो गया, नार्स हो गया, तो ये जो सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट है ना, तो ये इनको टक्कर देते हैं, क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट इसलिए निकाले जाते हैं ताकि जो लोअर जो बिगनर्स हैं ना, जो लो कॉल उस पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग अभी से नहीं खरीद सकते इंटरनेशनल प्रोडक्ट। आगे जाके जब उनका सेटलमेंट हो जाता है, काम सेट हो जाता है, बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलता है, कब पे करते हैं लोग, तो कहीं जाकर वो लोग इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप यही वाले प्रोडक्ट खरीदो और ये बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें आप 3 शेड रखो, लाइट, मीडियम टू डार्क, जिससे आप मिक्स एंड मैच करके भी अपने जो भी आप क्लाइंट पे मेकअप कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट दूसरा मुझे रिसीव हुआ था, ये है मार्स का कंसीलर। तो ये मैंने डार्क शेड बोला था उनसे, क्योंकि मुझे ना कॉन्टोरिंग के लिए चाहिए था। मैं देखना चाहती थी कि इसका जो भी फ़ॉर्मूला है वो कैसे काम करता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करने से ज़्यादा तो वो नहीं हो रहा है, जल्दी ब्लेंड हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला था कि लाइट मेरे पास बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, तो आप अगर भेजो तो मुझे डार्कर शेड भेजना, जिससे मैं अपनी कॉन्टोरिंग कर सकूँ। इससे भी और डार्क था शायद, तो ये आज हम इससे कॉन्टोरिंग करेंगे और इससे मैं आपको बताऊंगी इसका रिज़ल्ट कैसा है, आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये देखो, हम इसे लगाने के बाद टैप मोशन में ब्रश से, ये देखो इस तरीके से आपको घिसना नहीं है अपने फेस पे, क्योंकि आप अगर ऐसे करोगे ना, जो भी आपकी बेस लगी हुई है ना, फाउंडेशन है कुछ भी, वो आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा ज़ोर से इसे ट्राई करोगे, ठीक है। ये इस तरीके से डैब 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 करके इसे, जहाँ पर आपकी कॉन्टोरिंग आपने लगाई है ना, ये वहीं तक, जहाँ तक आपको रखनी है वहीं तक इसे डैब मोशन में ब्लेंड करना है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। देखो, आप अगर मेकअप सीख जाओगे ना तो आपको सारी ट्रिक पता चल जाएंगी, कहाँ हमने ब्लेंड करना है, किधर की तरफ जाना है, किधर करना है, क्या करना है, क्या प्रोडक्ट लगाना है, कौन सा किसके बाद यूज़ करना है, मतलब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहेंगी। उसके बाद हम हाइलाइटर एरिया को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। कोई सा भी कंसीलर लाइट शेड का आप ले लो, इस तरीके से आप मार्क कर लो अपने फेस के ऊपर। उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि कुछ भी हो जाए, सब मुझे ये कहते हैं कि इतना सारा मेकअप है, इतना सारा स्टेप बाय स्टेप तुम्हें हर चीज़ याद रहती है। अरे हमारा काम ही है ये, हमारा दिल ही इसमें लगता है। मेरा तो ऑब्वियसली मेकअप में लगता है। तो मेरे प्रोडक्ट्स क्या हैं, मुझे कौन सी चीज़ मैंने लगाई है, कौन सी चीज़ रह गई है, स्टेप बाय स्टेप मुझे आज तक मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। मुझे सब याद रहता है। मुझे इसकी आज तक, मतलब मेकअप में वीडियोस देखना, दूसरे जो भी हमारे बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका जो भी वो बनाते हैं, ट्रिक्स शेयर करते हैं, वो देखना। मुझे आप दिन में रोज़ाना कितनी भी बार मैं वीडियो इनकी देख सकती हूँ, मैं कभी बोर नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल है, मेरी हैबिट है ये, मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ में, ठीक है। तो आप इस चीज़ से कभी बोर हो ही नहीं सकते। और ये हमने ले लिया है उसको ब्लेंड करने के बाद रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश, ठीक है। और आप कभी भी इसका स्पैचुला जो हम इसके अंदर होता है ना, उसको निकाल के ना एग्जैक्ट नहीं लगाना चाहिए कभी भी। आपके पास ट्रे है या आपका हैंड है ना, तो उस पर निकालो प्रोडक्ट, फिर उसके बाद डैबिंग मोशन में उसे करो, फिर अपने फेस पे अप्लाई करो। क्लाइंट के साथ भी कभी भी डायरेक्ट अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर वो ओवरऑल, हाँ, मतलब ज़्यादा हो गया ना तो बहुत ज़्यादा चीप लगता है, अजीब सा लगता है, ठीक है। आप इस तरीके से अपने हैंड पे या किसी चीज़ पे निकाल के उसके बाद इसे या तो ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर जैसे मैं लगा रही हूँ ब्रश से, ऐसे डैब डैब करके उसे, क्योंकि डैब करने के क्या होता है, वो अजीब सा, मतलब आपके ना पैची लुक नहीं आता, पैच नहीं छोड़ता। अगर आप वैसे लगाओगे ना तो पैच छूट जाएंगे। आप इस तरीके से ब्लेंड करके लगाओ ताकि आपकी स्किन में वो ब्लेंड हो जाए और बहुत फ्लॉलेस लगे, ठीक है। ये हमारी फुल लिक्विड बेस बन चुकी है,
ठीक है। हमने अभी इसमें कुछ नहीं करना है, हमने इसे सेट करना है, ठीक है, सेट करना है। और ये देख सकते हो मैंने सरोज ये लेकर आई थी मैं, और इसका पंप, तो इसका जो पंप था ना गाइस, वो पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा था। बहुत ज़्यादा मैंने प्रेस किया और बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जी हम दूसरा शार्लेट टिलबरी का ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब उसका पंप ही काम नहीं कर रहा था तो मुझे लगा था कि मैं ड्यूई इफ़ेक्ट थोड़ा सा हटके हो जाएगा। तो इसको स्प्रे करने के बाद हम इसको पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इसे पाउडर से सेट करेंगे। और पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ आज हुदा ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और ये बहुत अच्छा मैट फिनिश देता है। ये जब मैं एक तरफ लगा लूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी डिफरेंट, कि एक साइड पे आप देख सकते हो और दूसरी साइड पे आप उसको भी देखना। और गाइस दूसरे लोग सोचते हैं कि इतना मेकअप खर्च करते हो वीडियोस के लिए, और है ना, अगर आप इसको दिखाकर मत करा करो, जैसे स्प्रे नहीं किया आपने या दिखा दिया कि हम वीडियो के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को या किसी को सिखाना है ना, तो वो अपने आप पर करके दिखाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं पता चलता। ये देखो मेरी एक साइड देखो और दूसरी साइड देखो कितनी अच्छी बेस बनी है, ठीक है। और ये काजल, टू साइड काजल है, ये बहुत ज़बरदस्त है और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। एक स्ट्रोक में ये मतलब लग गया था, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये देखो दोनों कलर इसके बेस्ट थे। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, चेकआउट ज़रूर करना। और इसका नाम मैं भूल गई, तो आप देख लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगे हैं ये। देखो एक स्ट्रोक मारा है और पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद हम इसे करेंगे ब्राउजिंग, जो हमने कॉन्टोरिंग की है ना, उसके साथ हम इसे ब्राउन्स करेंगे, ताकि हमें इसे ज़्यादा इन्हेंस करना पड़े। क्योंकि हमारा क्या रहता है कि जब हम कॉन्टोरिंग करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी दब जाती है बेस बनाने के बाद, ठीक है ना। जब हम पाउडरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो दब जाता है, इसीलिए हमें उसे इन्हेंस करना पड़ता है। जैसे अब हमने ब्लश लगाया था लिक्विड, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा देर उसे टिकाना है तो आपको लिक्विड अलग लगाना पड़ेगा, पाउडर अलग लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा देर तक आपका मेकअप स्टे करता है, ज़्यादा देर तक आपका वो मेकअप पकड़ के रखता है, क्योंकि हमने डबल लेयर लगाई है, लिक्विड भी और पाउडर की भी, ठीक है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपको ज़्यादा देर मेकअप टिकाना है, कम से कम जैसे आपका फंक्शन 5-6 घंटे का है, तो आपको ये लगाने की नीड है। और जिस तरीके की समर है, वेडिंग्स हो रही है ना, उसके लिए बता रही हूँ मैं, ये वैसे मेकअप नहीं बता रही हूँ। उसके लिए तो फिर मैं अलग ही वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपका ज़्यादा प्रोडक्ट खर्च नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये पूरा पाउडर का काम करने के बाद इसे सेट कर लिया है। हमेशा 2 बार सेट होता है, एक बार जब हम गीले प्रोडक्ट लगा लेते हैं और दूसरी बार जब हम पूरे पाउडर के सेट वेट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हाइलाइटर अपने फेस को। और एक जो मेरा फेवरेट हाइलाइटर था वो था बेका का और स्मैच बॉक्स, दोनों मतलब कंबाइन थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। एक अनास्तासिया का, मुझे 2 बहुत अच्छे लगते थे, मैं यूज़ करती थी। जब वो ख़त्म हो गए मेरे बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल उनको मैंने, मेरा दिल नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अलग कुछ ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ये पिक्सी का ट्राई किया था और ये मैंने लिया था सफ़ोरा से। और ये मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट इसकी कवरेज लगती है। ज़्यादा हाई लेवल पे मतलब चमक भड़क नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल सटल लुक देता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शाइन नहीं चाहिए होती, मिनिमल सी चाहिए होती है। हम अपने आप पे रख के सोचें हम अपने आप कर सकते हैं क्योंकि हमें पसंद है, लेकिन कोई कोई क्लाइंट ऐसा होता है जिसे ज़्यादा शाइनी या ज़्यादा ऐसे नहीं चाहिए होता। किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कि हमें ब्लश पसंद है या हमें हाईलाइट ज़्यादा कर दो, तो उनके हिसाब से करना पड़ता है मेकअप, ठीक है। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अपना मेकअप किस टाइप का करवाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर बात नहीं होती है, ठीक है। हम तो मॉडल के ऊपर अपने ऊपर कर सकते हैं जो हमें ठीक लग रहा है। और हाँ, मैच्योर स्किन पर भी, और जो एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, जिस पे बहुत ज़्यादा एक्ने के स्पॉट्स होते हैं यानी गड्ढे जो होते हैं ना,
उस पे हाइलाइटर नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर आप उस पे लगाओगे ना तो वो और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं लगाने के बाद। तो इसलिए आप उसे अवॉइड ही करो। बहुत मिनिमल प्रोडक्ट से लेकर उसमें कवरेज बनाई जाती है, क्योंकि वो वैसी सेंसिटिव स्किन हो जाती है एक्ने के बाद। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें जितनी कम प्रोडक्ट से आप बेस बनाओगे ना उतना ही बेहतर है। तो ये मैंने आईब्रो भी कर ली थी और उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा तो बहुत अच्छे अच्छे निकल गए हैं, मैं क्या बताऊँ। मेबलिन तो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, मेबलिन, लॉरियल, इनके मस्कारे मुझे सबसे ज़्यादा। एक तो प्राइसलेस, मतलब प्राइस बहुत कम है, और उसके हिसाब से जो उनकी मतलब वो लगाने के बाद जो मतलब रिज़ल्ट आता है ना, बहुत ज़बरदस्त आता है। कि आप महंगे से महंगा ख़रीद लो, जैसे उसका रिज़ल्ट आएगा ना वैसे ही उसका रिज़ल्ट आता है। मुझे बहुत पसंद है मेबलिन के। ये मैं आप कोई सा भी लगा लो। मेरा जो ये है ना, मैं वैसे फेरारूसी यूज़ करती हूँ, और ये अर्बन डिके, मैक का भी बहुत अच्छा है। और हाँ, टू फेस का भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद हम ये स्विस ब्यूटी की पेंसिल ले रहे हैं। इस पेंसिल को ऐसे लिप लाइन करेंगे। ठीक है, मुझे पेंसिल की लिप लाइन बहुत ज़्यादा सही लगती है अपने फेस पर, क्योंकि एक टारगेट मिल जाता है हमें। जैसे लाइनर होता है ना, लाइनर पेन से लगाया फिर उसको फिल कर दो, तो एक टारगेट मिल जाता है हमें कि हमने लिप लाइन की है, उसके बाद हमें उसे फिल करना है, वो हिसाब है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्राउन ले लो, लाइट ब्राउन ले लो, या फिर इस तरीके का मैरून ले लो। इससे क्या होता है कि आपकी लिपस्टिक ना थोड़ी सी, अगर आपके लिप्स थोड़े से पतले हैं ना तो वो ब्रॉड लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छा लुक आता है इससे। मैं आपको अभी लिपस्टिक लगा के दिखाऊंगी। और लिपस्टिक जो है ना, मैंने आज यूज़ की है मेबलिन की सुपर स्टे जो होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी लिपस्टिक्स, और अफोर्डेबल भी है, आप आराम से ख़रीद सकते हो। पूरा जो आपको ब्राइडल अगर आप सोच रहे हो ना अपनी वैनिटी में रखने के लिए, आप इसे यूज़ कर लो, या फॉरएवर 52 की ले लो, और उसकी कैरेक्टर कॉस्मेटिक की। ये 3 ब्रांड ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी लिपस्टिक मैट मिलेंगी, और बहुत अच्छी, मतलब वो ना पपड़ी नहीं जमती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती है, आपके लिप्स को बिल्कुल हाइड्रेट रखती है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब हो रहे हैं हल्के से, तो आप उसके ऊपर हल्का सा ग्लॉस यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूर ट्राई करना आप, ठीक है। तो ये देखो कितना प्यारा कलर लग रहा था, मुझे मैच नहीं करना था ना, मुझे न्यूड पे जाना था, तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा सा ये वाला कलर रखते हैं। ठीक है, और मैं एक कलर कभी भी यूज़ नहीं करती, मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा 2 या 3 कलर मिक्स करके लगाती हूँ। मैं क्या मतलब, और भी मेकअप आर्टिस्ट लोग जो है ना, वो भी इसी तरीके से ट्राई करते हैं। और ये हो गया हमारा लुक कंप्लीट। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है और आप ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को, और शेयर ज़रूर करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेकअप में बहुत ज़बरदस्त लेके आने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना, और आप बताना कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।